नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु हुए, मनु के पुत्र भृगु ऋषि हुए और ब्रह्मा जी ने मनुस्मृति को बताया मनु जी को, मनु जी ने मनुस्मृति को बताया अन्य ऋषियों को, अन्य ऋषियों और भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि ने फिर बताया तमाम ऋषियों को और अन्य लोगों को। मनुस्मृति के बारे में हम और आप सुनते रहे हैं, ये बहुत विवादित रही है और विवादित होने के कारण भी यह है कि ये ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए एक तरफा बातें इसमें लिखी गई हैं और शूद्र वर्ण को बिल्कुल ही पशुवत बना दिया गया है, सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसीलिए ये मनुस्मृति विवादों में भी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मनुस्मृति का 7वां अध्याय, जिसको राजधर्म कहा जाता है, राजा का धर्म, ब्राह्मण ऋषि मनुस्मृति के माध्यम से मनु महाराज राजाओं को राजधर्म बताते हैं कि राजा का क्या क्या धर्म है, राजा को किस तरह शासन चलाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे प्रजा को दंड देना चाहिए, कैसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, आदि आदि सब नियम उपनियम विधान मनुस्मृति के 7वें अध्याय में मनु महाराज द्वारा लिखे या बताए गए हैं। दोस्तों, राजधर्म के माध्यम से हमें ये प्रतीत होगा कि राजा तो शासक होता था राष्ट्रपति की तरह, रबर स्टाम्प हुआ करता था। असल में तो राजा को चलाने वाले ये ब्राह्मण लोग ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे, जो तमाम नियम और विधान इस तरह के बनाते रहते थे और राजा उसी के अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके बताए हुए विधान का पालन करते हुए शासन करते थे। तो दोस्तों, आइए बगैर किसी विलंब के 7वां अध्याय राजधर्म मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा। बाह्यम प्राप्तेन संस्कारा क्षत्रियेण यथाविधि सर्वस्यास्य यथा न्यायम कर्तव्यम परिरक्षणम। यथाविधि यज्ञोपवीत संस्कार पाए हुए, यथाविधि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार पाए हुए क्षत्रिय राजा को न्यायपूर्वक सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, मनु महाराज कहते हैं। ये श्लोक 1-2 है 7वां अध्याय का। आगे कहते हैं कि अराजके हे लोके अस्मिन् वर्षो विद्युते भयातः रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानं सृजन् प्रभु इंद्रानिल मार्काण्यम नगरेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेश योश्चैव मात्रा निहर्त्य शाश्वती। इस संसार में राजा के न रहने से सर्वत्र भय हाहाकार मचने लगा, इसलिए इस जगत के रक्षार्थ ईश्वर ने राजा को बनाया। ईश्वर ने, ब्रह्मा ने नहीं, आगे आएगा ब्रह्मा ने बनाया है, पहले भी बताया गया है। ईश्वर ने बनाया, कहीं अलग हो जाते हैं, कहीं ईश्वर अलग हो जाते हैं, ब्रह्मा जी अलग हो जाते हैं। ईश्वर ने राजा को बनाया किस लिए? जगत की रक्षा के लिए। ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन 8 देवताओं का सारभूत अंश लेकर, इन 8 देवताओं का सारभूत अंश लेकर राजा को उत्पन्न किया। यानी जैसे अष्टधातु की प्रतिमा बनाई जाती हैं, ऐसे ही अष्ट देवताओं का अंश लेकर के अष्टधातु की प्रतिमा राजा को ईश्वर ने बनाया, बहुत मजबूत। अब मैं आपको वैसे ही सुनाता हूँ हिंदी में। दोस्तों, ये 17वां 18वां श्लोक है अध्याय 7 का, कि वही दंड राजा है, राजा ही दंड है, वही पुरुष है, वही नेता है, वही शासक है और वही चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू कहा गया है। पालक, दंड सभी प्रजाओं का शासन करता है। यानी राजा के लिए दंड देना, दंड की व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है, और उसी के कारण वो प्रजाओं पर शासन कर पाता है। दंड ही सोते हुए को जगाता है, बिल्कुल सो रहा हो उसे खटखटा दो डंडे से, जग जाता है।
इसीलिए ज्ञानी पुरुष दंड को ही धर्म कहते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें बहुत कड़ी दंड व्यवस्था रखी गई है, आगे मैं वीडियो में लाऊंगा। तो इसलिए वो साफ कह रहे हैं कि दंड ही धर्म है। धर्म का नाम दूसरा दंड है कि प्रजा को दंड दो, दंड उद्दंड मत बनाओ, होने दो। बगैर दंड के प्रजा उद्दंड हो जाएगी और राजा को राज करना मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए राजा को चाहिए कि जनता पर कड़े से कड़े दंड लगाए। यदि राजा दंड न दे, 21वां 22वां है, यदि राजा दंड न दे तो कौआ यज्ञ का पुरोडास खा जाए, यानी कौए खा जाएंगे हवन की सामग्री को अगर राजा दंड न दे। और कुत्ता पायसाद हव चाट जाएंगे, कुत्ता पायसाद हव चाट जाए, पायसाद यानी खीराद, उसको भी चाट जाएंगे अगर राजा दंड नहीं दे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग नीच हैं, जो अस्पृश्य हैं, जो निम्न हैं, वो लोग जो है हावी हो जाएंगे और हवन आदि की सामग्री को भी छुड़ा छुड़ा के कौओं और कुत्तों की तरह खा जाएंगे। नीच ही बड़े बन जाएं, आगे कह भी दिया उन्होंने। कहीं किसी का कोई अधिकारी न रहे, कहीं किसी का कोई अधिकारी न रहे अगर दंड नहीं हो तो नीच ही बड़े बन जाएं। अब देखिए यहाँ जाति पाति की, नीच ऊंच की बाती मनुस्मृति में साफ आ रही है। नीच ही बड़े बन जाएं, नीच ही बड़ी जाति के बनने लगे जाएंगे अगर दंड नहीं हो। सारा संसार दंड के अधीन है, सारा संसार दंड के अधीन है। जो राजा हृदय का पवित्र, सत्यनिष्ठ, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, बुद्धिमान और अच्छे सहायकों वाला हो, अच्छे मंत्री हों, वह इस दंड धर्म को चला सकता है। शत्रुओं को कठोर दंड दे, और शत्रु कोई और नहीं होते थे, शत्रु शूद्र ही होते थे, कि शत्रुओं को कठोर दंड दे, स्नेह संपन्न मित्रों के साथ निश्चल व्यवहार करे और ब्राह्मणों के साथ क्षमाशील रहे। ब्राह्मणों को तो क्षमा करता रहे, ब्राह्मणों के प्रति दंड की सोचे भी नहीं। ये 31 और 32वां श्लोक हुआ। अपने अपने धर्म में स्थित रहने वाले सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने राजा को बनाया है। अब यहाँ ब्रह्मा ने बनाया है, वहाँ ईश्वर ने बनाया था। अपने अपने धर्म में स्थित रहने वाले सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा ने राजा को बनाया है। मंत्री आदि नौकरों के साथ प्रजाओं की रक्षा करते हुए अमात्यादि सेवकों सहित, यानी मंत्रियों सहित राजा का जो कर्तव्य है वह सब मैं यथाक्रम आप लोगों से कहता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताता हूँ कि राजा प्रतिदिन उठकर तीनों वेदों के अर्थ जानने वाले नीति शास्त्रज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करे। 37वां 38वां श्लोक है। राजा पे और कोई काम नहीं है। राजा को प्रतिदिन सवेरे उठकर 3 वेदों के, 4 वेदों का नहीं हो कोई बात नहीं, 3 वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण हो और नीतिवान हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करे और उनकी आज्ञानुसार कार्य करे। ये देखिए स्पष्ट बता रहे हैं। वेदज्ञ और पवित्र आत्मा वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करें, क्योंकि वृद्धों की सेवा करने वाला पुरुष राक्षसों से भी सदा पूजित होता है। वृद्ध ब्राह्मण हो तो और ज़्यादा पूज्य है। विनयशील राजा भी नित्य उन ब्राह्मणों से विनय की शिक्षा ग्रहण करे। विनयशील, भोला भाला, सीधा सच्चा, विनम्र राजा भी उन ब्राह्मणों से विनय की शिक्षा ग्रहण करे और विनय की शिक्षा ग्रहण करे और नम्र बनाए, मोर पोलाइट बने, क्योंकि विनीतात्मा राजा नाश को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जिस आत्मा विनीत है जिस राजा की, उसका कभी नाश नहीं होता। बहुत से अविनयी राजा
राज्यश्री के साथ कोष बल वाहन सहित नष्ट हो गए और कितने ही वनस्थ होकर भी विनय से राज्य पा गए। ब्राह्मणों के प्रति जो राजा विनयशील नहीं थे वो राज्य वाहन बल फौज सब कुछ पाकर भी बलहीन हो गए, राज्यहीन हो गए। और कितने ही विनयशील बनकर ब्राह्मणों के प्रति वन में रहने वाले वो भी राजा बन गए। अब देखिए दोस्तों, ये 57-58 श्लोक में कहते हैं, मंत्रियों में जो ब्राह्मण विशेष विद्वान और विशिष्ट हो, मंत्रियों में जो ब्राह्मण, मंत्री ज़्यादातर ब्राह्मण ही होते थे, प्रधानमंत्री और मंत्री साहब मंत्रिमंडल इन्हीं का होता था और उसी के अनुसार उन्होंने विधान बना लेते थे और उसमें अपने लिए ही 90% जो मान प्रतिष्ठा सम्मान दान जो कुछ भी है वो अपने लिए इसमें रिजर्व कर लेते थे, आरक्षित कर लेते थे। और मनुस्मृति साफ बता रही है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं समझ सकते हैं। मंत्रियों में जो ब्राह्मण विशेष विद्वान और विशिष्ट हो, राजा उसके साथ संधि, किसी से संधि करनी है, सुलहनामा करना है, विग्रह आदि 6 गुणों से युक्त परम मंत्रणा करे। परम मंत्रणा करे ब्राह्मणों से, कहीं राजा से लड़ाई करनी है, किसी से झगड़ा करना है, किसी से और ज़्यादा बढ़ानी है फोर्स जो है, और कहीं संधि करनी है, हार मान लेनी है, तो राजा पहले ऐसे 6 ब्राह्मणों से, 6 जो नीतिवान पुरुष हैं उनसे मंत्रणा करे। राजा उस ब्राह्मण सचिव में, श्लोक नंबर 59, राजा उस ब्राह्मण सचिव में, ब्राह्मण मंत्री में सदा विश्वास करते हुए सब कामों का भार उस पर छोड़कर उसके साथ निश्चय कार्य आरंभ करे। उसके ऊपर छोड़ दे, विद्वान ब्राह्मण के ऊपर राजा चिंता न करे किसी बात की और उस पर पूरा विश्वास करे। 79-80 यजेत राजा कर्तृवं विधिवै राप्त दक्षिणै धर्मार्थ चैव विप्रेभ्यो दद्यात भोगांदनानि च। इसमें कहते हैं, राजा धर्म के निमित्त बहुदक्षिणायुक्त विविध प्रकार के यज्ञ करे। राजा धर्म के निमित्त, धर्म की रक्षा के लिए बहुदक्षिणायुक्त, बहुत सी दक्षिणा, धन दौलत गाय पशु और सोना चांदी, बहुदक्षिणायुक्त विविध प्रकार के यज्ञ करे और ब्राह्मणों को भोग्य पदार्थ, भोग विलास की चीज़ें, भोग्य पदार्थ और धन दे। ये श्लोक नंबर 79 अध्याय 7। अब आप देखिए श्लोक नंबर 82 कि राजा को गुरुकुल से लौटकर आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। जो गुरुकुल में पढ़ के आते हैं ब्रह्मचारी बच्चे, जो है स्टूडेंट पढ़ के लौटते थे, तो राजा को गुरुकुल से पढ़कर लौटकर आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राजाओं की यह ब्रह्मनिष्ठ निधि अक्षय कही गई है। यही राजाओं की अक्षय निधि है कि ब्रह्म के प्रति समर्पण रहे, ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहे। ये दोस्तों आप देखिए किस तरह से अपना महिमा मंडन किया है। इसी को कहते हैं मनुस्मृति। अब पता नहीं उस समय मनुस्मृति कहाँ लिखी गई होगी, लाखों साल पहले की बात है। मुझे तो इसमें ये लगता है कि जब से ये कागज़ हुआ, जब से प्रकाशन हुआ है और जब से ये छपना शुरू हुआ है, तभी से ये ब्राह्मणों ने गोलमाल करके मनु के नाम में, ब्रह्मा के नाम में ये सब चीज़ें लिख दी हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ। दोस्तों आगे सुनिए, 86वां श्लोक है अध्याय 7 का ही कि विद्वान ब्राह्मण को दान देने से दान का लाख गुना और वेद पारगामी ब्राह्मण को दिए दान का फल अनंत गुना होता है। पात्रस्य य विशेषेणे श्रद्धायन च अल्पम वा बहुवा प्रेत्य दानस्य फलमनुस्ते। विद्वान ब्राह्मण को दान देने से दान के अलावा, यज्ञ के अलावा, खाने पीने के अलावा और कोई बात कहीं है ही नहीं कि विद्वान ब्राह्मण को, और जब युद्ध होता था तो पीछे भग लेते थे, राजा को कह देते मरो, चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। राजा को भेज देते थे कि तुम स्वर्ग को जाओगे, मर जाओ। कि विद्वान ब्राह्मण को दान देने से
दान का 1,00,000 गुना, और वेदगामी जो वेद पढ़ना जानता हो ब्राह्मण को दिए दान का फल अनंत गुना होता है, जिसका कोई पार ही नहीं है, असीम। 88 नंबर श्लोक कि युद्ध में पीठ न दिखाना, वही बात आ रही है, युद्ध में पीठ मन दिखाइए। युद्ध में पीठ दिखाना, प्रजाओं का पालन करना और ब्राह्मणों की सेवा करना, ये राजाओं के लिए परम कल्याण कारण हैं। आ गई वही बात, तुम मरिए बेटा, चलिए आगे बढ़िए, हम तो तुम्हारे मंत्री हैं, कानून बना दिए, हमारी सेवा करो, मर जाओ तो कोई बात नहीं, स्वर्ग मिलेगा, और जीत के आ जाओ तो फिर हमें दान दो और हमारा मान सम्मान करते रहो। तो ये है, युद्ध में पीठ न दिखाइए, प्रजाओं का पालन करिए और ब्राह्मणों की सेवा से मुंह मत मोड़िए, ये राजाओं के लिए परम कल्याण कारक है। दोस्तों, इस प्रकार से ये अध्याय 7 में 133 और 134 श्लोक में लिखते हैं कि राजा अत्यंत संकटावस्था में भी श्रोत्रिय ब्राह्मण से कर न ले। श्रोत्रिय जो वेदगामी हो, वेद पारंगत हो, उस राजा से ब्राह्मण टैक्स न ले, कभी कर न ले, चाहे राजा कितना ही संकट में हो, आर्थिक संकट में, पर ब्राह्मण से कर न ले। और उनके राज्य में रहने वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण भूख से पीड़ित न होने पाए, चाहे सारी प्रजा मर जाए, राजा भूखा मर जाए, लेकिन उसके राज्य में रहने वाला वेद पढ़ने वाला वेद पाठी ब्राह्मण भूख से पीड़ित न होने पाए, ऐसा ध्यान रखे। जिस राजा के राज्य में वैदिक ब्राह्मण भूख से दुख पाता है, उस राजा का राज्य भी उसकी क्षुधा से, भूख से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कुछ भी हो जाए, खुद भूखा मरे, जनता भूखी मर जाए, लेकिन किसी ब्राह्मण को भूख से नहीं मरने देना चाहिए, अन्यथा वो राजा भी भूख के कारण ही नष्ट हो जाएगा। श्लोक नंबर 136 कि राजा उसके वृतांत को सुनकर उसके कालक्षेप के लिए धर्म रूप वृत्ति नियत कर दे। राजा उसके कालक्षेप के लिए धर्म रूप वृत्ति नियत कर दे, उसकी पगार बांध दे राजा, उसको कष्ट हो तो, ब्राह्मण को भूखे मरने की नौबत हो तो। और जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है गोद लिए हुए की, उसी प्रकार सर्वतोभावेन उसकी रक्षा करे, पुत्र की तरह रक्षा करे। अगर आपातकाल में भूखे मरने की नौबत आ रही हो तो राजा को चाहिए कि ब्राह्मण की अपने पुत्र की तरह रक्षा करे। राजा से सुरक्षित हुआ ब्राह्मण प्रतिदिन जो कुछ धर्मानुष्ठान करता है, उससे राजा की आयु, धन और राज्य की वृद्धि होती है। देखिए कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि राजा से सुरक्षित हुआ ब्राह्मण प्रतिदिन जो कुछ धर्म अनुष्ठान करता है, यज्ञ हवन पूजा पाठ जो कुछ भी करता है, उससे राजा की उम्र बढ़ती है, राजा का धन बढ़ता है और राजा की वृद्धि होती है। ये मनुस्मृति का ज्ञान है दोस्तों, ये आपने देखा, और मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और आगे और देख लीजिए, 202वां श्लोक है कि शत्रु को जीत कर देवता तथा धार्मिक ब्राह्मणों की पूजा करे और उन्हें भेंट देकर सर्वत्र अभय की स्थापना करे। राजा क्या करे, कहीं से जीत कर आए तो देवताओं की पूजा करे, ब्राह्मणों की पूजा करे, साफ लिखा हुआ है, और उन्हें भेंट देकर सर्वत्र अभय की, चिंता मत करो, निर्भय रहो, अभय की स्थापना करे। दोस्तों, ये आपने देखा कि ब्राह्मणों ने केवल इस मनुस्मृति में ही नहीं, अन्य तमाम स्मृतियों में, पुराणों में, महाभारत में, वेदों में, सब कुछ यही अपनी मान प्रतिष्ठा की बात, अपने खाने पीने की बात कही है। ये आप देख रहे हो, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहा है। दोस्तों, आगे भी मैं जो राजदंड है, दंड है, जो किस तरह से दंड का प्रावधान इन्होंने बताया है कि आम जनता उसे त्राह त्राह करने के लिए, तो दोस्तों मैं आगे के वीडियो में लाऊंगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे वीडियोज़ को सुनें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूं दोस्तों, जो कि आपकी और मेरी और हम सब की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। इन धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने किस प्रकार क्या क्या लिख के रखा है, वो आपके सामने आता रहे दोस्तों।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।